का वीडियो स्टार्ट हो रहा है लेट नाइट से। रात हो गई है और जिनी का कल है। जिनी कल क्या है तेरा? फर्स्ट एग्जाम, टर्म 1। हाँ, कौन सा एग्जाम है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री। मतलब मेरे भी माइंड में थोड़े थोड़े फॉर्मूलेज उसके घुसते जा रहे हैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री के ना। थोड़ा सा इससे सुनती रहती हूँ, आता कुछ नहीं है बट फिर भी सुनती रहती हूँ और कराती रहती हूँ। मुझे लगा अच्छा मम्मी ये कह रही कि सिडनी को कुछ नहीं आता, नहीं रहती हूँ। नहीं, मुझे क्योंकि मेरे पास कोई 11th में साइंस नहीं थी, बट फिर भी मैं पढ़ के इसको ट्राई करती हूँ कि इसको समझा दूँ या इसे सुन लूँ या कोशिश कर लूँ सुनने की। तो अभी जितनी तरह और सिलेबस डन है, डन तो सब है। हाँ डन तो सब है। हाँ, फिर कल डर क्या लग रहा होगा? है फ्रेंड्स। आज जिनी के पेट में दर्द शुरू हो गया सुबह से। कह रही मम्मी मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। पहले तो कह रही उल्टी आ रही है, फिर कह रही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा बेटा ये सारा ना फोबिया है, डर लग रहा है इस टाइम, क्योंकि कल है एग्जाम और पहली बार दे रही है 11th और में। फ्रेंड्स मुझे तो रात को नींद भी मेरी उड़ गई है, रात की नींद उड़ गई है। सोचो मतलब नींद ही नहीं आ रही रात को। केमिस्ट्री की फॉर्मूला घूम रहा है, सारी थ्योरी घूम रही है, सब घूम जा। तो तेरे को सबसे ज्यादा पर्टिकुलर किस चीज में डर लग रहा है कि इसमें तेरे नंबर हो सकता है कट जाए? न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं की? प्रैक्टिस तो खूब करी है, फिर क्यों डर रही पर है? अब वो न्यूमेरिकल भी तो इतने अजीब अजीब से आते हैं। वो न्यूमेरिकल में 8 9 डेसिमल तक वो चीजें जा रही हैं। कई बार डर लगता है कि कहीं मैं कैलकुलेशन ना कर दूं, क्योंकि टाइम स्पेसिफिक होगा। अब उसी टाइम में आपको सब करना होगा। लेकिन ना न्यूमेरिकल बेटा दोबारा चेक कर लेना। मैं तो कह रही हूँ चेक करने का भी टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कल मिलेगा पता लगेगा। मिलेगा, माइंड में पॉजिटिव होके चलो, सब चीजों का टाइम मिलेगा। जब 10th का पेपर लिखा है, सब चीज कर ली, इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतने सैंपल पेपर करे, क्यों डर रही है? कितने सैंपल पेपर करे थे 10th में? आप लोगों ने भी करे होंगे, इसने भी कितने सैंपल पेपर किए थे। तो इस चीज से भी क्या घबराना, जब 10th हो गई 11th भी हो जाएगी। देखो ये फेजेस होते हैं, कहते हैं ना 10th से ज्यादा टफ होती है 9th। जब हमारी 9th हो गई तो 10th भी इजिली हो गई, अब 11th हो जाएगी तो हमारी 12th भी इजिली हो जाएगी। तो ये सारे लाइफ के फेजेस है, डरना नहीं चाहिए। और पेट में दर्द तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। पेट के दर्द को गायब करो, गोली खाओ हाजमोला की और सब सही हो जाएगा। अभी एक काम करो, अपना सारा रैप अप करो, बैग लगाओ, सारा सिलेबस आपका डन है, कोई बात नहीं, अच्छा ही होगा। न्यूमेरिकल्स को दोबारा देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? सारा टाइम मिलेगा, कोई नहीं। अभी इसको पैक करो, बैग लगाओ, और क्या करना है फिर? हाँ, निद्रावस्था में जाना है, क्योंकि टाइम से सोना है। तो सुबह जल्दी उठ के फिर रिवीजन करो। बच्चों एग्जाम्स आ रहे हैं, अपना टाइम से सो, नींद पूरी लो। 8 से 9 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। 9 और 10 ओ क्लॉक अपना रैप अप करके सो जाओ, ताकि सुबह उठो और थोड़ा सा रिवीजन करो और स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाओ। तो चलो अभी अपना स्कूल का बैग लगा, और बैग ऐसे लगाइयो भैया कोई चीज ना छूटे, ठीक है? हाँ, ध्यान से पेन चेक कर लियो, ठीक है ठीक है सारे है ना? और अपने लैपटॉप वहां रखो, कहीं ऐसा ना हो किताब समझ के इसे बैग में डाल दो। कई बार ऐसा हो सकता है बुक कह रहे बैग में डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रेंड्स इतना चेहरा इसका इस टाइम ऐसा हो रहा है, मैं हंसाने की कोशिश करूं बट लड़की हंस नहीं रही है। भैया हंस ले, कुछ नहीं होना कुछ नहीं है। हाँ। पर वो तो करीब मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, बट प्रिपरेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपनी प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है। अपने कॉन्फिडेंट होके जाओ बच्चों, कॉन्फिडेंट होके पेपर दो, बिल्कुल एनर्जी से पेपर दो। चल अब हो गया जो हो गया, चल 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 चल, हाँ, जल्दी से बैग लगा। चल भाई साहब, बच्चे बड़े हो चाहे छोटे हो, एक मम्मी को तो प्यार से समझाना ही पड़ता है। चलो भैया, मैं पहले उस छुटंकी को भी देख लूं, उसका बैग लगा नहीं लगा, उसको भी बैग लगवा के उसको भी सुला दूं। फ्रेंड्स आज मुझे सच्ची में डर लग रहा है कल के पेपर के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इतना सब कुछ वास्ट है, सब कुछ इतना बड़ा, सब कुछ पूरी केमिस्ट्री, पूरा जो कहते हैं ना यूनिवर्सल केमिस्ट्री ही है। तो मतलब इतना डर सा लग रहा है। न्यूमेरिकल्स इतने बड़े बड़े होते हैं, जो 11th में होंगे या जिन्होंने 11th पास कर ली होगी उनको पता है कि न्यूमेरिकल्स कितने बड़े बड़े हैं, थ्योरीज कितनी सारी है और कितने सारे मॉडल्स हैं, कितना सब कुछ है, सब करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा है कल के पेपर के लिए, क्योंकि पहली बार टर्म 1 दे रहे हैं केमिस्ट्री का और पहला पेपर केमिस्ट्री का है। तो कुछ नहीं पता कैसा पेपर आएगा, क्या होगा। प्रिपरेशन फुल है, पर वही होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी कभार वो सब कुछ हो जाता है, तो आता हुआ भी गलत कराते हैं। तो उस चीज़ का डर लग रहा है कि आता हुआ गलत ना करके आए। पर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सिलेबस आ रहा है, मेरे 4 चैप्टर्स पूरे आ रहे हैं और थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ तक आ रहा है। बहुत कुछ आ रहा है, इतना सब कुछ आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। अभी मैं सो ही जाती हूँ।
सुबह हो गई है फ्रेंड्स, 5 बजे से मेरा दिन निकल जाता है क्योंकि हमारी जो प्यारी ध्वनि है उसकी डिमांड आई थी, मम्मी आज स्कूल के लंच में अप्पे रखना, तो मैंने बना दिया ध्वनि के लिए अप्पे। जिनी लंच लेके नहीं जाएगी क्योंकि जिनी का है फर्स्ट एग्जाम। और फ्रेंड मम्मी ने अपने पहली बार बनाया है। नहीं, पहली बार नहीं बनाया मैंने, अप्पे मैं बना चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं आए थे तो इसलिए मैंने बनाना छोड़ दिया। पर मेरे को टेस्टी हाँ, ध्वनि को अब टेस्टी लगे, मैं टेस्ट कर ले, कभी ऐसा लगे कहेगी मम्मी अच्छा नहीं लग रहा, फिर मैं सुबह सुबह क्या लंच चेंज करूंगी, बट मैंने तेरे लिए बना दिया। यम्मी यम्मी। क्या रखा है आपने ध्वनि वाला? खा के देख, एक टेस्ट करके देख कैसा लग रहा है। अच्छा है, अच्छे है, खा लिया करेगी तो हाँ। ठीक है, दे दूं अभी ब्रेकफास्ट में दूं? दे दो, ठीक है। तो चलो जिनी भी कह रही है यही दे दो, तो मैं जिनी को अप्पे दे देती हूँ और ध्वनि के लंच में पैक कर देती हूँ। मैडम जी आप जरा साइड हटिए, आप इधर आइए। आपके एग्जाम की कैसी तैयारी है? रात को नींद आई नहीं आई? कम आई। फिर देख लो, कम आई। क्यों कम आई? अच्छे से सोना चाहिए जब तैयारी है। मैंने आपको कितनी बार फ्रेंड्स, जिनी क्या होती है, जिनी ना डर जाती है जब एग्जाम होने वाला होता है ना, मतलब इसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इसका वॉमिटिंग का चीज स्टार्ट हो जाता है। मैं समझ जाती हूँ सब क्या है, फोबिया है, इसे वो सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाता है, एग्जामिनेशन फीवर टाइप का। पर बेटा डरना नहीं है, आपने मेहनत करी है, अच्छे से एग्जाम लिख कर आना, डरने की क्या बात है, ठीक है। तो चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, और मैडम जी आप भी तैयार हो जाओ, और आज तो आप जल्दी आ जाओगी, लंच रख दो थोड़ा सा। नहीं तो चलो जल्दी से रेडी हो। यस फ्रेंड्स, रिवीजन सारी हो गई है पर दिल में अभी भी दुख दुख हो रही है क्योंकि केमिस्ट्री का ही पेपर पहले रख दिया है, तो इजी सा सब्जेक्ट रख देते, मतलब इंग्लिश रख देते, मैथ्स मतलब मैथ्स जो मेरा इजी सब्जेक्ट है वो रख देते, केमिस्ट्री क्यों रखा? मतलब केमिस्ट्री में इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या आएगा। पर हाँ, थोड़े से क्वेश्चंस पहले से ही मतलब कह लो पता होते हैं कि हाँ ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। और बाकी जो पेपर बनाएंगे वो मेरी ही टीचर बनाएंगी क्योंकि वो कोऑर्डिनेटर हैं, तो देखते हैं कैसा आता है पेपर। होप सो अच्छा होगा पेपर, क्योंकि तैयारी तो पूरी है, बस देखते हैं कैसा होगा। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं स्कूल के लिए। यस जिनी, आज हमें जा रहे हैं मम्मी पापा छोड़ने। यस बहुत दिनों बाद आज हम बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो भी बता दो। छोड़ने जा रहे हैं कि वापस ना आ जाए? किस लिए छोड़ने जा रहे हैं जल्दी से बता दे। बस हो जाती है 8, हाँ। हम पहुंचते हैं 7:55 8 o'clock तक, और 8 o'clock तो मतलब हमें एग्जामिनेशन रूम में सेटल होना होगा। हमें नहीं, तुझे तुझे, हाँ हमारा पेपर नहीं है, तेरा पेपर है। हाँ इसलिए हम एक बार तो बस 8:30 पे पहुंचे 8:30 पे पहुंची थी। ऐसा क्या हो गया था जो 8:30 पे पहुंची? था। ट्रैफिक था, ट्रैफिक और था तो मैम उसमें, ने एब्सेंट मार्क कर दिया था। और फिर मैम ने फिर प्रेजेंट लगा दी होगी। ऐसी होता है, मेरे साथ तो बहुत होता था कई बार। तो कोई नहीं, अब तुम लोग जल्दी से अपना, जिनी अभी भी रिवीजन चल रही है तेरी, अब इस बुक को कर दे बंद। क्या कर दे? बुक को कर दे बंद, और आईज क्लोज करके 5 मिनट्स ब्रेक ले ले, ठीक है, और फिर अच्छा सा एग्जाम लिख कर आना, ठीक है। ओके चले चले ध्वनि। फ्रेंड्स आज मुझे सच में थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि जिनी ऑलरेडी डरी हुई थी। मुझे मार्क्स की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं देख रही हूँ इसने देखो कितनी मेहनत कर रखी है फ्रेंड्स। ये देखो पूरे रजिस्टर इसने भर भर के प्रैक्टिस करी हुई है सारे सब्जेक्ट्स में, और कर ही रही है। देखो सैंपल पेपर्स भी कर रही है, काफी चीजें कर रही है। बट मुझे डर इस बात का है कि जिन्हें टेंशन में ना हो, क्योंकि आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो मुझे पजल लगी। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, 11th नई क्लास है, 10th से बिल्कुल अपोजिट है। जैसे सब बोलते थे ना कि 11th में सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया होगा, एक्चुअल में सारे कॉन्सेप्ट ही नए हैं। जैसे कहते हैं ना स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है ABCD सिखाना उसको टफ होता है, ऐसे ही 11th क्लास स्टार्ट होती है। बट घबराना नहीं है, जिन्हीं को भी समझाऊंगी, आपको भी समझाऊंगी। स्टार्टिंग है बेटा, ऊपर नीचे चलेगा, बट आप मेहनत कर रहे हो, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। आप लोग भी मत घबराना, जिन्हीं को तो मैं समझाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा उसका रूम मैसी सा हो रहा है तो उसको क्लीन अप कर देती हूँ, उसकी सारी चीजें जगह जगह जब बिखरी हुई वो सेट कर देती हूँ ताकि वो आए तो थोड़ी हैप्पी आए। और ये देखो बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, बोर्ड पे भी लिख रखा है। बोर्ड क्या, गेट को ही बोर्ड बना दिया। बच्चा बेचारा जगह ढूंढ रहा था, कहाँ बोर्ड लगाऊं। इस वाली वॉल पे तो पूरी पे अलमारी बनी हुई है, तो पापा ने आइडिया दे दिया यहाँ बोर्ड बना ले। तो बच्चों के साथ पेरेंट्स भी फुल मेहनत करते हैं, तो दोनों तरफ से कॉपरेशन होता है, तो लाइफ बैलेंस रहती है। तो चलो अभी मैं ये सारा क्लीन अप करके बच्चों के लिए
खाना बना देती हूँ, हेल्दी खाना, क्योंकि एग्जाम्स है, बारिशों का मौसम चल रहा है। बारिश का तो भाई साहब पता ही नहीं कब धूप निकलती है और कब झरझर 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 बारिश शुरू हो जाती है। तो मैं सोचूं कुछ हेल्दी सा खाना ही बनाऊं थोड़े दिन, ताकि बच्चों को बारिशों में कुछ कहते हैं ना तबियत खराब ना हो। एग्जाम वैसे ही चल रहे हैं, अभी तो ध्वनि के भी स्टार्ट होने वाले हैं, माइंड पे एक और प्रेशर बढ़ने वाला है। तो अभी जरा मैं क्लीन अप कर देती हूँ। ये देखो लड़की ने सैंपल पेपर भी सॉल्व कर रखे हैं, क्या बात है बेटा। फ्रेंड्स मैं निकल गई हूँ जिनी को स्कूल लेने के लिए, उसका एग्जाम हो गया होगा। और हाँ आज मुझे ही जाना है जिनी को लेने, क्योंकि ध्वनि तो आएगी बस से, लेकिन जो जिनी है वो बस से नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो बसेस चलेंगी वो रेगुलर टाइम पे ही चलेंगी। तो जिनी ने कहा मैं 2 घंटे वहाँ क्या करूँगी, घर आके मैं पढ़ाई भी कर लूँगी। तो मैंने सोचा चल मैं ले आती हूँ जिनी को। अभी चलते हैं, देखते हैं उसके क्या रिएक्शन है, कैसा एग्जाम हुआ होगा। वो फुली हैप्पीली ही आएगी। तो चलो मिलते हैं अभी जरा जिनी से। फाइनली जिनी जी आ गई हैं, गाड़ी में बैठ गई हैं। इतनी भीड़ थी, मैं स्कूल में तो भाई साहब इतनी गजब की भीड़ थी, मतलब छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की, सबके एग्जाम थे आज 9 to 12 था। 9 to 12 था, बहुत भीड़ थी। और बारिश ने जो कहर ढाया जिंदगी, सोच मैं गाड़ी से उतर गई, उस टाइम पे बारिश आ नहीं रही थी, और वहाँ खड़े होते ही जो इतनी तेज बारिश आई, भगवान जी कहने लगे तुम घर में तो ढंग से नहाते नहीं हो, मैं नहला देता हूँ। तो बहुत अच्छे से बारिश आई और मैं पूरी भीग गई, पूरी गीली हो गई। तो अब ये बता तेरा एग्जाम कैसा हुआ लड़की? एग्जाम सही हुआ। सही हुआ बस सही हुआ। सही ही हुआ है, मतलब मुझे 3 क्वेश्चन तो आते नहीं थे। अच्छा 3 क्वेश्चन नहीं आते थे? हाँ उसमें 3 नंबर मेरे कट ही जाएंगे। वन वर्ड के 1 मार्कर थे। अच्छा। और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने करे हैं वो तो करी थी मैंने अपने हिसाब से, सारे करके आई हूँ बाकी। हाँ। पर वही नहीं पता ना वो सही करके आई हूँ नहीं करके आई। सही कर आई होगी, इतना कॉन्फिडेंस तो अपने आप पे होना चाहिए। पढ़ा हुआ था नहीं था? ये सब पढ़ा हुआ था, बस वो 3 क्वेश्चन को छोड़। अच्छा चलो घर जाके अभी पेपर डिस्कस करते हैं। अभी फ्रेंड्स जिन्नी लग रही है मायूस सी। जिन्नी मायूस नहीं होते हैं अच्छे बच्चे। देख मैं पूरी गीली हो गई, देख पूरी अच्छे बच्चे बन के चलते हैं घर पे। अब देख जल्दी से कपड़े बदलियो, है ना, और फटाफट से पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है? चले घर? यस चलो। हाउस द जोश? हाय सर। बहुत लो सर है। हाउस द जोश? हाय सर। हाँ तो चलो घर चलते हैं। तो फाइनली हम घर आ गए हैं। और देवी जी अब बताओ क्या रहा, कैसा रहा? देखो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ मेरा पेपर ओवरऑल कैसा रहा। हाँ। ओवरऑल मेरा पेपर अच्छा गया है। ओके। पर जैसे मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे, 3 ही क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते थे, बाकी मुझे आते सारे थे। पर अब मैं लिख तो आई हूँ अपने हिसाब से, अब वो सही हो गया तो वो नहीं पता, क्योंकि गलत हो ही जाती है चीजें। अच्छा गलत हो ही जाती है चीजें। पढ़ा हुआ तो आया होगा? पढ़ा हुआ आया था, मतलब 80% ऑफ द पेपर मुझे आता था। ओके। पर वो देखते हैं कि नंबर क्या आते हैं, ये देखते हैं कि मैम नंबर आता तो सब होता है वैसे ऐसा जनरली होता है, हर बच्चे को सब आता है, लेकिन गलती क्या हो जाती है कि मैम नंबर काट लेती है बस थोड़े से। मैं समझ गई हूँ कि आता होगा नहीं होता होगा उससे कोई मतलब नहीं होता, आपको लिखना प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आता होगा क्या बोल रही है? हाँ ये बोल रही हूँ, क्योंकि मैम कह रही है कि मतलब जो मैम ने बोला था कि पूरी डेफिनेशन वही होनी चाहिए, मतलब आता हो नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो चीज दिखनी चाहिए मैम को जो मैम को चाहिए। ये नहीं है ना कि अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो उसमें फिजिक्स लिखा होगा। नहीं मेरे कहने का मतलब वो है कि मैम को जो चीज ढूंढनी हाँ। है वो उनको चाहिए, मतलब वो पूरा क्वेश्चन गलत मेन जो वर्ड है, इसका कहने का मतलब है जैसे फुल डेफिनेशन का जो मेन वर्ड होता है वो उसमें चाहिए ही चाहिए मैम को, तो वो लिखना जरूरी है। तो आप मेन चीजों पे जो मेन हाईलाइट्स हैं उस पे ध्यान रखो और वो उसमें डालकर जरूर आना है, यही बात है। हमें पता है क्या लगा, मुझे लगा आता हो चाहे ना आता हो लिखा हुआ प्रेजेंटेशन अच्छी चाहिए, तो इट मींस हिंदी का पेपर है तो इंग्लिश भी लिखा हो कोई बात नहीं, तो वो नहीं था ना। तो ये है जिनी का पेपर। तो ये था 70 मार्क्स का पेपर। तो ये सारा पेपर इसमें से मेरे को लग रहा है ये वाला क्वेश्चन ये नहीं कर आई है ना, क्रॉस लगा हुआ है। यही है, वी ऑब्जर्व मोर लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देन द नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स अवेलेबल। तो ये तेरे को नहीं आता था। तो फ्रेंड जिसको इसका आंसर पता है तो प्लीज एक्सप्लेनेशन के साथ जरूर डाल देना, क्योंकि हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और ये तो जिनी के लिए बहुत यूजफुल चीज रहेगी। तो इसका आंसर जरूर एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन भी कर देना। पेपर हम आपको नीचे दे देंगे। हाँ, और ये वाला छोड़कर आई है, इस पे भी क्रॉस लगा हुआ है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये कर आई है, याद है ना? H2S is a gas while H2O is liquid। ये नहीं आता था तेरे को? इसमें कंफ्यूजन हो गई। हाँ।
तो ये बेटा आप गूगल पे भी सर्च करो ठीक और है। बच्चों आप कमेंट करके भी इसका आंसर, इसको भी एक्सप्लेन कर देना और इसका भी आंसर लिख देना। और एक ये तीन कह रही थी जो नहीं आते थे। एक ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स इन 5D ऑर्बिटल। फिर मुझे पता लग गया कि मेरी इसमें गलती कहाँ थी। तो मुझे याद आ गया पेपर के बाद, वो n-l और फिर एक n-l-1 ऐसे करना था। ऐसे करना था। आता था तो हम कंफ्यूज हो गए, जो आज सुबह कह रही थी कि आता हुआ भी कई बार पेपर देख के कंफ्यूजन हो जाती है। तो बाकी ये सारा पेपर कर आई है। Yes. और 3 क्वेश्चन इसे बिल्कुल आते ही नहीं थे, जो ये 3 मार्क का तो छोड़कर ही छोड़कर है। कोई नहीं, 70 में से 60 तो आ ही जाएंगे, 10 नंबर 3 नंबर वो मान ले 7 नंबर और कट जाएंगे, इससे ज्यादा क्या कटेंगे। आ तो जाने चाहिए। आ तो जाने चाहिए। और बैग में और क्या क्या है, इतना भारी बैग लेके गई थी। बैग में ज्यादा कुछ है नहीं, बॉटल है, पाउच बॉटल है, देखो फ्रेंड्स बॉटल कहाँ रखी हुई है, पाउच है, पाउच में क्या क्या है तेरे, देख लो भाई। चेक कर ले कोई चिट विट तो नहीं छुपी हुई। वैसे ऐसा तो कुछ होता नहीं है, पेन ही पेन है। ओहो ये क्या है, ये वाइट पेन है। व्हाइट पेन है। ये भी अलाउ है स्कूल में ले जाना। मतलब पाउच कौन देखता है? पाउच कौन चेक करता है। किसी दिन मम्मी की वीडियो देख के टीचर ने स्कूल में क्लास में सब बच्चों के पाउच चेक कर लिए, कितना मजा आ जाएगा। और टीचर कहे क्यूट सिस्टर की मम्मी ना बहुत ज्यादा चेकिंग करती है, आज मैं सारे बच्चों के पाउच चेक कर रही हूँ। टीचर्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो सब मेरे जैसी टीचर हो ना तो फन भी करा दे क्लास में, आओ बच्चों अपने पाउच लेकर आओ, मैं पाउच चेक करती हूँ। तो चल अब तो अपने कपड़े बदल, हाथ मुंह धो, खाना खा और अच्छे से स्माइल के साथ दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कर और आधा घंटा रिलैक्स होकर सो जा। तो फ्रेंड्स ये तो अब सोने की अवस्था में जाने वाली है, निद्रावस्था में, क्योंकि इसके पूरे चेहरे से लग रहा है रात को सोनी है। तो अभी आधा एक घंटा मैं इसको सोने दूंगी, खाना वाना खा के। और मैं आपकी छोटी बेटी का वेट करती हूँ, उसके भी आने का टाइम हो रहा है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर हमने डाल दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ से मिलेगा आपको? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, मतलब डिस्क्रिप्शन पे जाओ और व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी और पेपर जल्दी से सॉल्व करके और इसके आंसर हमें भेज भी देना कि क्या क्या आंसर निकल रहे हैं, ताकि जिन्हें भी अपना टैली कर पाए। तो भी होगा आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।